केस में जी ड्रामाई तब्दीली होने जा रही है। अगला हफ्ता, ये मेरी बात नोट कर लें, बड़ा अहम नोयत का ये हफ्ता होगा और इस हफ्ते में जो डेवलपमेंट्स होंगी वो काफ़ी लोगों को हैरान कर देंगी, परेशान कर देंगी। इस पर बात करेंगे। कुछ अरसे कबल रायविंड में, ये मैं थोड़ा सा आपको स्टोरी में आपको जाके एंड में बताऊंगा कि इस हफ्ते में होने क्या जा रहा है। रायविंड में एक शादी के फंक्शन में बालाज टीपू जो है उसको फायरिंग करके कत्ल कर दिया जाता है और मुजफ्फर नामी शख्स जो है वो कत्ल करता है, जिसमें एफआईआर नामजद होती है गोगी भट्ट और तीफी भट्ट के खिलाफ। 4 नामालूम अफराद भी बीच में डाले जाते हैं और इसके अलावा तफ्तीश शुरू होती है। कई लोग पकड़े जाते हैं, कई लोगों को छोड़ दिया जाता है और इब्तदाई तफ्तीश के बाद एहसन शाह नामी एक शख्स जो वो कुएं के वक्त तो बाहर था और फिर वहाँ पर पहुँच जाता है फौरी तौर पर और बड़ा टीवी चैनल्स के अंदर ये यूट्यूब्स को इंटरव्यू दे रहा होता है और बता रहा होता है कि जी मेरा बड़ा करीबी था, मैंने वहाँ पर उसको ज़ियारत कराई और इस तरह का ड्रामाई किरदार जो है। और बाद में पता लगता है कि वो एहसन शाह जो है वो ड्रामाई किरदार तो असल में बीच में मुखबर था और अपने यार को मरवाने वाला था। यहाँ तक फिर तफ्तीश आ जाती है, इस रुख पे चली जाती है। एहसन शाह समेत कई लोग जो है वो मजीद भी इसमें गिरफ्तार होते हैं और गिरफ्तारी के बाद जो है वो उनको अब बाकायदा उनकी गिरफ्तारी डाल दी जाती है। अब जो एहसन शाह का मामला आया था तो इसने तो यकीन करेंगे कि दोस्ती के नाम से एतमाद ही उठा दिया था लोगों का और परेशान कर दिया था कि बंदा इंसान ज़िंदगी पर कभी किसी पर क्या एतमाद कर सकता है कि नहीं। लेकिन इसने वो काम किया था। तीफी भट्ट और गोगी भट्ट भी मंजर आम से गायब हो गए और ये बड़े बैर जैसे में फिर इनका बार बार जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि ये वो इनको माना जा रहा था कि ये दोनों मरकजी किरदार है और तीफी भट्ट का नाम, गोगी भट्ट का नाम जो है वो एफआईआर में था। बात चलती है तो फिर रेड वारंट तक बात आ जाती है और जैसे रेड वारंट की बात होती है तो तीफी भट्ट का एक ऑडियो पैगाम जो है वो मंजर आम पे आता है और वायरल हो जाता है और उसमें वो कहता है कि जी मुझे दुख है बालाज के मर्डर पे और मुझे अफसोस है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरा इसके अंदर कोई कसूर नहीं है। आगे चलते हैं जी, तफ्तीश बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तीफी भट्ट के खिलाफ जैसे मैंने आपको बताया घेरा तंग होता जा रहा है। गोगी भट्ट का नाम भी तहकीकात में आता है, लेकिन जब तीफी गोगी यानी कि जुड़ा हुआ आता है, अभी तक गोगी भट्ट का नाम कहीं पर ऐसा नहीं आया कि वो अकेले में आ रहा हो कि भाई हाँ इसका एहसन शाह से या किसी से भी राब्ता था। इसमें सब तीफी भट्ट के नाम आ रहे हैं। कहानी में ट्विस्ट आ जाता है फिर एकदम और अचानक तीफी भट्ट की जानिब से और गोगी भट्ट की जानिब से अलग अलग जो है वो अपने वकला से राब्ते किए जाते हैं, पैगाम दिए जाते हैं। अपने वकला को पैगाम दिए जाते हैं कि भाई हम तो बेकसूर हैं, हमारा इस केस से ताल्लुक कोई नहीं है और अगर है भी तो इतना नहीं है जितना हमारा बना दिया गया। अब इसका हल बताएं। ये रास्ता हो रहा है दरमियान में लोगों के ज़रिए और जिस पे वकला उनको ये मशवरा देते हैं सोच समझने के बाद, वो कहते हैं कि जनाब आप इस तरह करें, हम आपकी प्रोटेक्टिव बेल करवाते हैं। ये प्रोटेक्टिव बेल वो है जो अक्सर सियासतदान भी करवाते हैं, हिफाजती ज़मानत, कि मैं मुल्क से बाहर हूँ, मैं फ़लाँ मुकदमे में बेकसूर हूँ, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है उसके अंदर और अगर मैं वापस आता हूँ तो मुझे खदशा है कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ये मेरे साथ ज्यादती होगी, मुझे प्रोटेक्टिव बेल दे दी जाए, मैं ट्रायल कोर्ट में जाके या तफ्तीशी इदारे के पास जाके सब कुछ सच सच बताने के लिए तैयार हूँ। मुझे खदशा है कि मुझे रास्ते में ही पकड़ लिया जाएगा। ये मशवरा दिया जाता है गोगी भट्ट, तीफी भट्ट साहब को और उसके बाद वो अपनी टीम को कहते हैं कि भाई ठीक है, अब आप तैयारी करें। फिर सवाल ये आता है कि क्या अगर वो टीम के पास आ जाते हैं, जीआईटी के पास और बताते हैं, तो क्या उनकी बेगुनाही साबित हो जाएगी? क्या उनको पुलिस कभी नहीं पकड़ सकेगी? तो उनके वकला ये कहते हैं कि जनाब आप यहाँ पर आएँ, हम आके आपका केस तैयार करेंगे। पहले तो हम आपकी पहले मरहले में कराएंगे प्रोटेक्टिव बेल, हिफाजती ज़मानत, कि भाई हमारे लोग पेश होना चाहते हैं, हमें खदशा है पकड़ लेंगे, इसलिए इस चीज़ से मना किया जाए। तो वो प्रोटेक्टिव बेल हो ही जाती है और फिर उसके बाद जब वो प्रोटेक्टिव बेल वो करवा लेंगे तो फिर हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप दोनों की उम्रों के हिसाब से और दीगर मामलात के हिसाब से हम सामने रखते हुए और इस केस में आपकी
انوالومنٹ کیونکہ اتنی نہیں ہوگی، جب آپ بیان دے دیں گے تو پھر اگر جے آئی ٹی نے اس بات کو تسلیم کیا تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی کنفرم ضمانت کروا لی جائے۔ تو اہم چیز یہ ہے کہ آئندہ جو آنے والا ہفتہ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، جو کل سے شروع ہو رہا ہے، اور اس ہفتے میں بہت زیادہ اس چیز کا امکان ہے کہ تیفی بٹ اور گوگی بٹ جو ہیں وہ اپنی حفاظتی ضمانت دائر کر دیں گے اور ملنے کے کبھی امکان موجود ہیں۔ دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی، شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔